ज़िंदगी में जब तक आप चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे वो आपके हाथ में नहीं रहेंगी। अब चाहे वो पैसा हो, टाइम हो या रिश्ते, जब तक हम चीज़ों को कैटेगराइज करके मैनेज नहीं करेंगे हर तरफ से परेशान रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब, कहाँ चले गए हैं मेरे तमाम सब्सक्राइबर। मेरी वीडियोस इतनी लो हो गई हैं, उनके व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं। कहाँ चले गए हैं आप सारे मेरे बहन भाइयों। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यकीन जाने में बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी के साथ वीडियोस बनाती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊँ आपको जो आपकी अमली ज़िंदगी में काम आए। तो जनाब, चलते हैं यहाँ पर हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जी, सर्दियों की आमद है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि कुछ जगहों पर सर्दियाँ आ भी चुकी हैं। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि दिन कब आया और कहाँ गया। ना काम पूरे होते हैं और ना नींद। ऐसे में क्या किया जाए, तो आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक जो हकीकत में वर्क करते हैं, जो हकीकत में आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। तो चलते हैं उस ट्रिक की तरफ जो हकीकत में वर्क करती है और उसे कहते हैं 8+8+8 रूल्स। जी, 8 रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं कि हम अपने 24 आवर होते हैं हमारे एक दिन में, तो इसको 8 करके आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। देखिए जनाब, चाहे पैसे हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा टाइम हो, जब तक हम उससे मैनेज नहीं करेंगे, हम उसे लिखेंगे नहीं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि पैसे कहाँ खर्च हुए और टाइम कहाँ चला गया। तो ये जो 8+ रूल है, इसके अंदर हम अपने दिन को 24 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यानी कि 8 घंटे हैं वो हमारे वर्किंग के हैं और 8 घंटे हैं उसके अंदर हमने अपने वो तमाम काम, वो तमाम ख्वाहिशात निपटानी हैं जो हमारा लेना देना है, मिलना मिलाना है, बच्चों के साथ हमारा जो भी रिलेशन है, बाहर घूमना फिरना है, जो भी काम है वो हम सेकंड 8 आवर में पूरे करेंगे। और थर्ड आवर जो हमारा 8 आवर होगा वो हमारा है आराम का टाइम। जी, तो इस तरह हमने मैनेज करना है। तो अब आपने ये अपने टाइम से आप अपने 8 जो आपके टाइमिंग है, आप 8+8+8 रूल। अगर जो आप 6 बजे से अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करती हैं तो 2 बजे तक आपको 8 घंटे हैं आपके पास, जिसमें आप अपने घर का पूरा काम निपटा सकती हैं, जिसमें आपके घर की क्लीनिंग होगी, खाना पकाना होगा, दीगर तमाम काम होंगे, वॉशिंग होगी, कपड़ों की धुलाई, बर्तनों की मंजाई, सब कुछ उस 8 आवर में आ जाएगा। 8 घंटे होते हैं, बहुत होते हैं अगर मैनेज करके इस्तेमाल किए जाएं। और वो जो ख़वातीन की एक शिकायत होती है ना, यार अपने लिए टाइम नहीं मिलता और हम क्या करें, तो वो भी उनकी दूर हो जाएगी। 6 बजे अल्लाह के नाम से स्टार्ट लें अपने काम का, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो 6 बजे आप अगर उठेंगी भी ना तो आपका नमाज, आपका कुरान, सारे कुछ तस्बीहात होने के बाद भी आपके पास इतना टाइम बचेगा कि बच्चों को नाश्ता देना, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना, सबके लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना, उसमें भी थोड़ी सी देर के लिए आप ब्रेक ले सकती हैं। इन 8 आवर्स में भी आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर काम कर सकती हैं। मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें भी, लेकिन वही बात है कि टाइम को मैनेज करना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना, घंटों स्क्रॉल नहीं करना हमने मोबाइल फ़ोन पर कि उन 8 घंटों में हम 2 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं, 2.5 घंटे मोबाइल को दे रहे हैं। फिर हमने स्क्रॉलिंग के बाद फिर हमें याद आया यार आज फ्रेंड से बात करनी है, सिस्टर से बात करनी है, अम्मी से बात करनी है, और उसमें भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं, वो 8 आवर्स आपके वर्किंग हैं, तो उसके अंदर आपने ईमानदारी से अपनी वर्किंग को पूरा करना है। यकीन जाने आप सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी काम हैं वो उसके अंदर आराम से मैनेज कर सकती हैं। 8 घंटे छोटे नहीं होते। और उसके बाद 2 बजे तक आप फारिग हो गई हैं। अब 2 बजे के बाद आप के जो
8 घंटे हैं वो हैं आपके अपने। उसके अंदर आप अपनी मोबाइल वगैरह लीजिए। 2 घंटे मोबाइल बहुत होते हैं। 2 घंटे मोबाइल देख लिया, कोई सीरियल देख लिया, कुछ जो भी आपको पसंद है वो कर लिया काम। आपको सिलाई अच्छी लगती है, आपने सिलाई कर लिया। आपको कोई बुक्स पढ़ना पसंद है वो कर लिया। आपने सेल्फ़ केयर कर ली अपनी। आपने बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उन्हें देखना है वो देख लिया आपने। बहुत सारे ऐसे काम हैं। कहीं मिलना मिलाना के लिए जाना है तो वो भी आप उसके अंदर निपटा सकती हैं। और कुछ ऐसा नया करने को कोई दिल चाह रहा है आपका, किसी यूँ समझ लीजिए कहीं आपने एडमिशन लेना है, कुछ सीखना है आपने किसी इंस्टीट्यूट में स्टिचिंग के लिए, कोई कंप्यूटर कोर्स करना है कि आपने ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप इस 8 आवर्स में निपटा सकती हैं। बशर्त ये है कि ईमानदारी से काम किया जाए। ईमानदारी लाजमी शर्त है हर काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो हमारे फाइनेंशियली बजटिंग हो, चाहे वो हमारी टाइम मैनेजमेंट हो। हर चीज़ एक नज़्म ज़ब्त मांगती है। हर चीज़ मांगती है आपके कि आप कितने उसको ईमानदारी से कर रहे हैं जी। क्योंकि फिर वो जो दूसरा आवर्स है आपका, उसके अंदर आप फिर एक ही चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर बकिया चीज़ें निगलेक्ट होंगी। इस 8 आवर में अगर आपने कहीं घूमने फिरने भी जाना है तो आप जा सकती हैं। 2 से 3 घंटे बहुत है। अब लाजमी सी बात है आप डेली तो घूमने फिरने नहीं जाएंगी, तो एक दिन आप उस 8 आवर्स में किसी और चीज़ के लिए रख लीजिए। ग्रोसरी लेने के लिए जाना है, शॉपिंग करने के लिए जाना है, बच्चों को आउटिंग पर लेने के लिए जाना है, कुछ भी आपने करना है वो आप उस 8 आवर में करें। क्योंकि आप जो 8 आवर्स शुरू के सुबह के आप जो कर चुकी हैं उसके अंदर आपने सारे अपने काम निपटा दिए हैं, जिसके अंदर आपके खाना पकाना था, आपके बर्तन धोना थे, कपड़े धोना थे, आपको वॉशिंग करनी थी, कपड़े इस्त्री करना थे। और मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आप खाना पकाएं तो उसका सामान आपके पास मौजूद हो। अगर आपका सामान आपके पास पहले से मौजूद नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगी। तो नेक्स्ट डे जब आप खाना पकाने के लिए अपना शुरू करें, कुकिंग शुरू करें, तो आपके पास आप पिछले दिन वो तमाम सामान मौजूद हो आपके पास कि जो आपने खाना सुबह में भी दोपहर में भी बनाना है या शाम में बनाना है। कुछ घरानों में दोपहर में बनता है, कुछ घरानों में दोपहर में और शाम में दोनों टाइम बनता है, और अक्सर से ज़्यादा घरानों में शाम में बनता है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा कि गला अभी तक ठीक नहीं हो पाया है मेरा, तो आवाज़ मेरी बार बार ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप अपने काम को टाइमली मैनेज करेंगी, अपने कुकिंग को टाइमली मैनेज करेंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप उसी 8 घंटों में अपने काम निपटा सकती हैं। यकीन जाने ये जादुई तरीका है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सर्दियां हैं तो ही हमने इस रूल्स को फॉलो करना है। इस रूल को आप ज़िंदगी भर अपने ज़िंदगी पर लागू कर लें, फॉलो करें इस रूल को। ये आपको तमाम उम्र फ़ायदा देगा। आपको टाइम की अहमियत का पता चलेगा। आप अपना तमाम टाइम एक मुस्बित तरीके से गुजारेंगी। आपके तमाम काम पूरे होंगे, आपकी तमाम नमाज़ें पूरी होंगी, क्योंकि आपको हर चीज़ टाइमली करना आ जाएगी। कि भाई 2 बजे तक मैं फ़ारिग हूँ, 2 बजे जनाब साफ़ सुथरे हुए, नमाज़ पढ़ ली अपनी, फिर असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज़ पढ़ ली, मगरिब के वक्त चाय वगैरह बनानी है या उस मगरिब से पहले आपने चाय पी ली है तो चाय पीने के बाद फिर आपने नमाज़ पढ़ ली। कुछ आगे पीछे जो भी आपने इन टाइमिंग में करना है वो आप खुद एडजस्ट करें, लेकिन इन रूल्स को फॉलो करने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि 24 घंटे हैं और 8 घंटे की आपकी नींद हो जाएगी, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना देगी, आपको हेल्दी बना देगी। आपकी जो नींद की कमी होती है, अक्सर ख़वातीन की मैंने देखा है कि नींद की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो सो नहीं पाती, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यही है कि टाइम मैनेज नहीं होता। उनसे देर तक जागती हैं, रात को 11-12 बजे बच्चों के स्कूल के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। भाई दिन में क्या हो रहा था? जब दिन की आप हिसाब किताब लगाएंगी ना अपने कामों का भी और उस तमाम टाइम का भी, तो आपको पता चलेगा कि आपने दिन का कितना बेशतर हिस्सा कुछ ऐसे कामों में, कुछ ऐसी चीज़ों में गुजार दिया है कि जो टाइम ज़ाया हो गया है। और जब भी आप रात को परेशान खड़ी हैं आयरन स्टैंड के पास, चूल्हे के पास खड़ी हैं कि भाई लो कि अब कुछ पकाना पड़ेगा,
या कुछ बेवक्त का इस किस्म के काम निकल आते हैं जो कि नहीं हुए हुए होते। तो उन तमाम कामों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हर काम को टाइमली आप अंजाम दें। जब आप हर काम को टाइमली अंजाम देंगी, अपनी घड़ी के हिसाब से काम करेंगी, तो यकीन जाने आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी। और फिर 8 घंटे की भरपूर नींद लेकर आप अगले दिन के लिए चाको चौबंद हो जाएंगी उन तमाम उमूर को सरअंजाम देने के लिए जो आपके मुंतज़िर हैं। बेकार इंसान कुछ भी नहीं होता, एक बेसरीका इंसान कुछ भी नहीं होता, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ये 8-8-8 का जो रूल है ना, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए भी है। इसे आप फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी पर लागू करें और इसे अपने टाइमिंग के हिसाब से, ऑफिस टाइमिंग है, वर्किंग वूमेन है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। लेकिन आपने जो यूँ समझ लीजिए, आपने जो फिगर बनाना है वो 8-8-8 का बनाना है। अब आप इस 8 को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपनी टाइमिंग, अपने काम के हिसाब से एडजस्ट करती हैं, ये आप पर मुनहसर है। ज़िंदगी में जब तक तवाज़ुन इख्तियार नहीं करेंगे, चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे, टाइमिंग को अहमियत नहीं देंगे, अपनी चीज़ों में तवाज़ुन पैदा नहीं करेंगे, अपने काम में तवाज़ुन नहीं पैदा करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा टाइम हमारे हाथ में नहीं होगा, हमारा अच्छा टाइम शुरू नहीं होगा, हम परेशान रहेंगे। जिस तरीके से मैं आपसे कहती हूँ ना, पैसे को अपना ग़ुलाम बनाइए, ना कि पैसे के ग़ुलाम बन जाइए। जिस दिन हम पैसे को अपना ग़ुलाम बना लेंगे ना, हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जब तक हम टाइम को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। टाइम हमें परेशान करता रहेगा, हमारे हाथों से निकलकर दूर खड़ा हंसता रहेगा और हम परेशान रहेंगे। और हमसे रिलेटेड तमाम लोग, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे घर वाले तमाम हमसे परेशान रहेंगे, क्योंकि हम घर की इकाई हैं। हम ठीक है, हम टाइमली काम करेंगे तो तमाम लोग टाइमली अपने अपने कामों पर जाएंगे। ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें। एक हाउसवाइफ एक ऐसी मशीन है कि अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी ना, उसका टाइम, उसकी घड़ी टाइम पर नहीं होगी ना, तो कोई भी टाइम पर नहीं जा सकता। ना हस्बैंड टाइम पर जाएंगे ऑफिस, ना बच्चे टाइम पर जाएंगे स्कूल, और ना दीगर घर के काम टाइमली अंजाम देंगे। तो अपने आप को, अपनी क्लॉक आपको ठीक करना पड़ेगी, ताकि आपका जो टाइम है ना वो आपके हाथ में रहे। तो जनाब, कैसी लगी है मेरी वीडियो आपको लाजमी बताइएगा। और बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूं कि ये लेफ़्ट ओवर चने की दाल थी, जिसके अंदर मैंने कुछ आलू वगैरह डालकर मैंने कटलेट्स बना लिए थे, और यकीन जानिए बेहद लजीज बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो किसी भी वे पर चीज़ों को ना ज़ाया करें, ना चीज़ों को, ना टाइम को, ना पैसे को। हर चीज़ अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है, हर चीज़ बहुत मेहनत से बनती है। तो अपने घर से प्यार कीजिए, अपने मुल्क से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।